हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास में एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनता है। लिगेंड कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होगी जो मेटल को थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपना पेयर दे देती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है नंबर ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, but actually it is number of lone pair accepted by central metal atom or ion by all ligand present in coordination entity। मोनोडेंटेट के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनोडेंटेट में जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे उतनी ही हमारे पास में कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड। बट इन केस ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड, जहां पर हमारे पास में बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा और हेक्साडेंटेट लिगेंड आ जाते हैं, उस केस में हम टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन काउंट करते हैं। देखिए एग्जांपल्स क्या हैं आपके पास में। सबसे पहले ये कंपाउंड है, इसमें कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हमारे पास में है ओनली Fe, जिसके साथ में 6 CN बॉन्डेड है, तो यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। नेक्स्ट में प्लेटिनम के साथ में 6 अमोनिया बॉन्डेड है, तो यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट में क्रोमियम के साथ में 6 कार्बोनिल ग्रुप आ रहे हैं, तो अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोबाल्ट के साथ में 6 फ्लोरीन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बिकॉज ऑल आर मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। बट जब हमारे पास बाइडेंटेट आ जाते हैं, लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, दिस इज इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन इज बाइडेंटेट लिगेंड। तो अब आप ये देखिए टोटल बाइडेंटेट लिगेंड कितने प्रेजेंट है एंटाइटी में? 2। एक लिगेंड ने 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो टोटल कितने बॉन्ड्स बनेंगे? 4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आ जाएगी 4। उससे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स में है ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेट में भी 2 हमारे पास में होते हैं लॉन पेयर डोनेशन करने वाले एटम्स, तो यहाँ पर भी एक ऑक्सिलेटो बनाएगा 2 बॉन्ड, तो टोटल बन जाएंगे यहाँ पर 6 बॉन्ड बिकॉज वी हैव 3 ऑक्सिलेटो इन कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। उससे नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर मोनोडेंटेट एज वेल एज बाइडेंटेट दोनों प्रेजेंट है, तो मोनोडेंटेट के लिए हम काउंट कर लेंगे 2 प्लस EN 2 प्रेजेंट है, तो टोटल बाइडेंटेट लिगेंड 2, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बाइडेंटेट लिगेंड 4, तो 4 प्लस 2, यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए हम एक ब्रिजिंग कंपाउंड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज ब्रिज्ड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये कोबाल्ट के साथ में इथाइलिन डायमीन की बॉन्डिंग है। तो अब इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच कोबाल्ट कितना है, तो हर एक कोबाल्ट के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 इथाइलिन डायमीन अटैच हैं, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इधर से हो गया और 2 बॉन्ड यहाँ से बन रहे हैं जो ब्रिजिंग लिगेंड बना रहे हैं। तो टोटल एक के लिए अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो ये निकल जाएगा 6। ऐसे ही सेकेंड कोबाल्ट जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये तो हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स, तो हमने लिगेंड और उसकी डेंसिटी से डिसाइड कर लिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D सीरीज का अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा हमारे पास में इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं FeCN होल 6, यहाँ पर है -3 चार्ज, तो यहाँ पर Fe आ रहा है +3 स्टेट में और +3 स्टेट में इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास में 3D सीरीज का ही एलिमेंट है बट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4, 5 और 6 तीनों कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में निकल। निकल के लिए हम देखते हैं निकल +2 स्टेट में है, तो निकल +2 स्टेट में अगर अमोनिया या वाटर के साथ में बॉन्डेड है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 6। और अगर ये बॉन्डेड है साइनाइड और हैलोजेंस के साथ में, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आएगी 4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर सिल्वर गोल्ड। सिल्वर Ag+1 और Au+1 अपनी इस ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे 2। ये स्पेसिफिक हो गया 2 के लिए क्योंकि इससे पहले हमने 2 का कोई एग्जांपल नहीं किया है। नेक्स्ट है आपके पास में Pt+2, Pd+2, गोल्ड +3 या सिल्वर +3।
अगर ये अपनी इन ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे 4। और अगर हम इससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं प्लैटिनम +4 या पैलेडियम +4, तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू हो जाएगी 6। और लास्ट में हम देखेंगे जिंक +2, कैडमियम +2 एंड मर्करी +2। अगर इन तीनों में से कोई भी है +2 स्टेट के अंदर तो यहाँ पे हमें मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और सेकंड, कुछ मेटल एटम है जो अपनी डेफिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट में एक डेफिनेट कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे। आई होप ये ट्रिक आपके लिए यूजफुल रही होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।